हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स 2025। तो ये सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेट 10, जहाँ पे हम टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपके लिए अक्टूबर 2025 तक अपडेटेड है। तो अगर आप कोई भी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो, एंड देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देर करे हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, हु हैज़ बिकम द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं आपको बताना है। तो इनका नाम है फ्रेंड्स ज्ञानेश कुमार। ध्यान रखिए ये 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारे इंडिया के। इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और इनके साथ में जो है ना 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, राइट। 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो ये 2 इलेक्शन कमिश्नर का नाम क्या है? इनका नाम है सुखबीर सिंह संधू एंड दूसरे हैं यहाँ पर विवेक जोशी। तो ये पॉइंट्स भी आप साथ में यहाँ पर याद रखें। अब यहाँ पे बात इलेक्शन कमीशन की आई है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्टैब्लिशमेंट Jan 25, 1950 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में जो है इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। और यहाँ पे साथ में ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 25 जैन है ना, इसे नेशनल वोटर्स डे के रूप में भी मनाया जाता है, राइट। Jan 25 को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 टाइटल। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है मनिका विश्वकर्मा ने। डिटेल में बात करते हैं इनके बारे में। मनिका विश्वकर्मा वॉज क्राउंड मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 ऑन August 8, 2025 एट अ सेरेमनी हेल्ड इन जयपुर, राजस्थान। तो ये जो यहाँ पे सेरेमनी थी, इसको जयपुर में कंडक्ट किया गया था। मनिका विश्वकर्मा वॉज क्राउंड बाय लास्ट ईयर्स विनर मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा। तो इनको किसने क्राउन किया था? तो जो भी प्रीवियस यहाँ पे विनर होते हैं वो ही नेक्स्ट विनर को यहाँ पे क्राउन करते हैं। तो प्रीवियस विनर थी रिया सिंघा, तो इन्होंने जो है इन्हें क्राउन किया। मनिका विल नाउ रिप्रेजेंट इंडिया एट द 74th मिस यूनिवर्स पेजेंट टू बी हेल्ड इन थाईलैंड इन नवंबर। तो नवंबर में मिस यूनिवर्स पेजेंट होने वाला है, 74th एडिशन। तो यहाँ पे इंडिया की तरफ से जो है मनिका विश्वकर्मा रिप्रेजेंट करने वाली हैं। मनिका विश्वकर्मा was born in Sri Ganganagar, Rajasthan, but currently lives in Delhi. Next, which has become the first Indian state to start mining tourism? खनन पर्यटन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। तो झारखंड ने यहाँ पे स्टार्ट किया है माइनिंग टूरिज्म को। What is the name of first indigenous anti-malaria vaccine developed in India by ICMR and RMRC भुवनेश्वर? तो ICMR एंड RMRC इन दोनों ने मिलके जो है यहाँ पे एक इंडिया का पहला एंटी मलेरिया वैक्सीन डेवलप किया है। तो इसका नाम आपको बताना है। इसका नाम है एडफेल्सी वैक्स। ICMR क्या है? यह है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और साथ में RMRC ये है रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर लोकेटेड इन भुवनेश्वर। तो इन दोनों ने मिलके जो है इंडिया का पहला एंटी मलेरिया वैक्सीन को डेवलप किया है। हु हैज़ गॉट द ऑनर ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट ऑफ इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? ये बन गई हैं आस्था पूनिया। व्हेन इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे 2025 इज सेलिब्रेटेड। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2025 ये 15 फेब को मनाया गया है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे 15 फेब को होता है, और वर्ल्ड कैंसर डे जो होता है, वर्ल्ड कैंसर डे, ये मनाया जाता है 4 फेब को। यहाँ पे बात कर लेते हैं इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे के थीम के बारे में। तो ये रहा था इंस्पायरिंग एक्शन। In July 2025, the European Union has imposed sanctions on India's oil refinery Naira Energy Limited. This refinery is located in which state? तो जुलाई 2025 में यूरोपीय संघ ने भारत की ऑयल रिफाइनरी नायरा एनर्जी लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाया है। यह रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? तो ये लोकेटेड है गुजरात में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी।
विच टीम वन द UEFA फुटबॉल सुपर कप 2025 टाइटल? UEFA फुटबॉल सुपर कप 2025 का खिताब जो है ये जीता है PSG यानी कि पेरिस सेंट जर्मेन ने। यहाँ पर रनर अप रही थी टोटेनहम हॉटस्पर। तो इन्होंने जो है यहाँ पे 4-3 के पेनल्टी शूटआउट से जो यहाँ पे हारी थी। इसका वेन्यू रहा था स्टेडियो फ्रियोली स्टेडियम, इटली। टू whom has the central government granted the status of 25th and 26th नवरत्न कंपनी? केंद्र सरकार ने 25वीं और 26वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया है? तो ये दिया गया है यहाँ पर IRCTC एंड IRFC को। IRCTC बन गया है 25th नवरत्न कंपनी एंड IRFC है 26th नवरत्न कंपनी। इन दोनों के फुल फॉर्म भी यहाँ पे साथ में देख लीजिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन March 4, 2025 ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ 25th एंड 26th नवरत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग to Indian Railway Catering and Tourism Corporation and Indian Railway Finance Corporation respectively. Now all the 7 listed railway public sector undertakings have received Navratna status. Which team has won the title of Ranji Trophy 2024-25? तो रणजी ट्रॉफी 2024-25 के जो विनर हैं ये रहे हैं विदर्भ। ये क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा, तो डिटेल में रणजी ट्रॉफी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो विनर थी ये थी विदर्भ। रनर अप टीम रही है केरला। रणजी ट्रॉफी का ये 90th एडिशन था जिसको Feb 26 से March 2 तक यहाँ पे खेला गया था। इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट एंड इंडिया यानी कि BCCI के द्वारा। टोटल यहाँ पे टीम्स पार्टिसिपेट कर रही थी 38। कैप्टन ऑफ द विनिंग टीम जो कि विदर्भ टीम है, इसके कैप्टन थे अक्षय वाडकर और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया था हर्ष दुबे को। To provide 3.5 crore employment opportunity in the country, which scheme was launched by PM Modi from the Red Fort on the 79th Independence Day? तो देश में 3.5 करोड़ रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 79 स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से किस योजना की शुरुआत की थी? तो यहाँ पर PM विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। इसको अगस्त 15, 2025 को लॉन्च किया गया, इनॉग्रेट किया था PM नरेंद्र मोदी ने। इसका ऑब्जेक्टिव है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू क्रिएट 35 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द कंट्री। अंडर दिस स्कीम एनी यूथ हु गेट्स देयर फर्स्ट जॉब इन द प्राइवेट सेक्टर विल रिसीव अ डायरेक्ट गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 15,000। तो जो भी यहाँ पे अपने कोई भी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में पहला जॉब लेते हैं उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से जो है 15,000 का ग्रांट प्रोवाइड किया जाएगा। In July 2025, the Indian Army received how many helicopters as the first batch of Apache AH-64E helicopters from the US? Right answer 3. The Apache AH-64E attack helicopters are manufactured by American company Boeing. They were brought from the US to Hindon Air Base in Ghaziabad district on an Antonov transport aircraft. In Feb 2020, India approved the purchase of 6 AH-64E Apaches from the American company Boeing in a deal worth $600 million. Which state has become the first state in India to have less than 1,200 voters across all the polling stations in July 2025? Important question है, जुलाई 2025 में कौन सा राज्य सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाताओं की संख्या वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? Right answer is Bihar. In August 2025, India sent 5 tons of cowpea seeds as humanitarian aid to which country? अगस्त 2025 में भारत ने मानवीय सहायता के रूप में किस देश को 5 टन लोबिया के बीज भेजे हैं? तो ये फिजी भेजे गए हैं। फिजी की बात करें फ्रेंड्स तो देखिए यहाँ का जो कैपिटल है ये सुवा है और यहाँ की जो करेंसी है ये होती है फिजियन डॉलर। On the occasion of Independence Day 2025, how many personnel from police, fire service, home guard and correctional services were announced by Ministry of Home Affairs to be awarded gallantry and service medals? तो यहाँ पे 1090 मेंबर्स को जो है गैलेंट्री अवार्ड्स एंड सर्विस मेडल्स दिए गए हैं। तो 1090 में से आप देख सकते हैं यहाँ पे 233 पर्सनल को मेडल ऑफ गैलेंट्री दिया गया, 99 पर्सनल को यहाँ पे प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस एंड 758 पर्सनल को जो यहाँ पे मेरिटोरियस सर्विस के लिए मेडल दिया गया है। Which mission has been launched on 15th August 2025 to create India's multi-layered integrated air and missile defense system?
तो ये है मिशन सुदर्शन चक्र। तो ये अनाउंसमेंट किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ऑन द ओकेजन ऑफ 79th इंडिपेंडेंस डे। ऑब्जेक्टिव देखिए, अंडर दिस मिशन द गवर्नमेंट एम्स टू अपग्रेड सिक्योरिटी सिस्टम्स यूजिंग एडवांस्ड इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, machine learning, data analytics, and drones. Who has won the Best Film Award at the 78th British Academy Film Award? 78th ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है ना, ये कॉन्क्लेव को दिया गया है। अदर अवार्ड विनर्स की बात कर लेते हैं। देखिए, बेस्ट मूवी कॉन्क्लेव को दिया गया, बेस्ट आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म दिया गया है कॉन्क्लेव को, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया ब्रैडी कॉर्बेट को फॉर द ब्रूटलिस्ट, बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस मिकी मैडिसन को दिया गया फॉर हर फिल्म एनोरा, बेस्ट लीडिंग एक्टर दिया गया है एड्रियन ब्रॉडी को फॉर द ब्रूटलिस्ट, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जोए सल्दाना को दिया गया है फॉर एमिलिया पेरेज, एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर ये कियारान कल्किन को दिया गया। RBI has announced the release of how many bank notes of how many denomination which will bear the signature of new governor संजय मल्होत्रा। RBI ने कितने मूल्य वर्ग के नए बैंक नोट जारी करने की घोषणा की है जिन पर नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे? तो ये 50 रुपीज़ के जो है डिनोमिनेशन को यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है। विच इंडियन हैज़ बिन अवॉर्डेड द गवर्नर साइटेशन बाय मैसाचुसेट्स गवर्नर मौरा हेली? करेक्ट आंसर नीता अंबानी। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड जी सफल स्कीम टू अपलिफ्ट 50,000 अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन? किस राज्य ने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल योजना की शुरुआत की है? तो जी सफल योजना, इसको गुजरात की गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसका फुल फॉर्म जो है देख सकते हैं, गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड है। क्या इसके एम क्या है देख लेते हैं। द गुजरात गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ CM भूपेंद्र पटेल हैज़ लॉन्च्ड जी सफल स्कीम। इट एम्स टू एम्पावर इकोनॉमिकली वल्नरेबल फैमिलीज स्पेशली वुमेन एंड प्रमोट सेल्फ रिलायंस। Which country has unveiled the world's largest 10-ton propellant mixer for rocket motors? तो ये इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। डिटेल में बात करें, इसरोज सतीश धवन स्पेस सेंटर डिजाइन दिस मिक्सर in collaboration with Central Manufacturing Technology Institute, which is located in Bengaluru. The mixer weighs 150 tons and measures 8.7 meters in height, 5.4 meters in length and 3.3 meters in width. तो इसके डायमेंशंस यहाँ पे आपके लिए मेंशन किए गए हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, विच कंपनी हैज़ अनाउंस्ड टू ले अ 50,000 किलोमीटर लॉन्ग केबल अंडर द सी बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस कंपनी ने भारत और अमेरिका के बीच समुद्र में 50,000 किलोमीटर केबल बिछाने की घोषणा की है? तो ये अनाउंसमेंट की है मेटा ने, और इस प्रोजेक्ट का जो नाम है ये दिया गया है प्रोजेक्ट वाटर वर्थ। व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व वन्य जीव दिवस 2025 ये 3 मार्च को मनाया गया है। 2025 में थीम जो है फ्रेंड्स ये दिया गया था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज रेवेन्यू सेक्रेटरी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मई 2025? मई 2025 में भारत सरकार द्वारा राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है अरविंद श्रीवास्तव। इंडियाज़ फर्स्ट एंशिएंट सून शिप हैज़ बिन लॉन्च्ड इन विच शिपयार्ड? भारत का पहला प्राचीन सिला हुआ जहाज के शिपयार्ड में लॉन्च किया गया? तो इसको होडी इनोवेशन शिपयार्ड गोवा में लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स है ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी इजीली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। साथ में देखिए फ्रेंड्स, हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको देखिए GK GS की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, GK 6,250 की बुक मिल जाएगी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और NCERT नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की, तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर आपको
देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, जहाँ पे 5555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का, और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के। और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस GK GS की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है, आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री PDF की, राइट। तो फ्री PDFs और फ्री टेस्ट जो है ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, GS के नोट्स मिल जाएंगे, PDFs मिल जाएंगी, 25,000 प्लस GS टेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। और साथ में इस सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। ऑलराइट, वेयर वॉज द इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 हेल्ड? एकीकृत सेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसको जोधपुर राजस्थान में ऑर्गेनाइज किया गया। Which state government has announced to provide free electricity to all government schools and launch तल्लिकी वंदनम स्कीम? किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों के लिए मुफ्त बिजली देने और तल्लिकी वंदनम योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये अनाउंसमेंट की है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। Who unveiled a new quantum computing chip, Ocelot, aimed at accelerating the development of commercially viable quantum computer? Right answer, Amazon Web Services. Which ministry launched the Aadhaar Good Governance portal with the aim of simplifying and making transparent the approval process of Aadhaar authentication request? आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों को अनुमोदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से आधार सुशासन पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो यहाँ पे मिनिस्टर हैं, इनका नाम है अश्विनी वैष्णव। विच कंट्री हैज़ डेजिग्नेटेड इंग्लिश एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज? करेक्ट आंसर, यूनाइटेड स्टेट्स। विच विल बी इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम विद अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 80,000? 80,000 लोगों की बैठने की क्षमता वाला भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो इसको बेंगलुरु में बनाया जाएगा। डिटेल में बात करें, कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया हैज़ अनाउंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू क्रिकेट स्टेडियम नियर बेंगलुरु. दिस स्टेडियम विल बी एबल टू accommodate 80,000 spectators simultaneously. This will be a second largest cricket stadium in the country in terms of spectator capacity after Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. Next question, who has been appointed as the brand ambassador of Odishan Handloom by Odisha? Correct answer, Madhuri Dixit. In July 2025, the Geological Survey of India discovered a large deposit of rare earth element in which state's Bhartikhera village? तो ये देखा गया है राजस्थान के भाटीखेरा विलेज में। Surveys conducted by Geological Survey of India and the Atomic Mineral Directorate have revealed large deposit of rare earth mineral in Bhartikhera of Siwana Tehsil in Balotra, Rajasthan. Next question, which state has established India's first Hornbill Conservation Center in the Annamalai Tiger Reserve? तो ये तमिलनाडु में सेटअप किया गया है। Who has inaugurated the National Geospatial Knowledge-Based Land Survey of Urban Habitation's pilot program of Urban Habitat? तो इसे इनॉग्रेट किया है शिवराज सिंह चौहान ने। Jacob Kiplimo has become the first runner from which country to complete a half marathon is less than 57 minutes? Jacob Kiplimo 57 मिनट से कम समय में हाफ मैराथन पूरे करने वाले किस देश के पहले धावक बने हैं? तो ये उगांडा के रनर हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 मैराथन में कितने किलोमीटर्स होते हैं, ठीक है। तो 1 मैराथन जो होता है ना, ये इक्वल टू होता है 42.195 किलोमीटर। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखिए। तो इन्होंने हाफ मैराथन कंप्लीट किया है, यानी कि इन्होंने जो है
1 किलोमीटर को कंप्लीट किया है विद इन 57 मिनट्स। यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल इनॉग्रेटेड द न्यूली एक्सपेंडेड इंटरनेशनल सर्च अथॉरिटी बिल्डिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस एट विच लोकेशन। तो इसको द्वारका न्यू दिल्ली में यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया। In August 2025, where did scientists find possible artifact of the oldest known Wallacean hominids? Right answer, Sulawesi Island, Indonesia. Who will establish India's first fully indigenous commercial Earth observation satellite constellation? Right answer, Pixel Space India. On the occasion of Independence Day, which ministry unveiled an artificial intelligence powered device named Sabha Sar? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस मंत्रालय ने सभा सार नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित उपकरण का अनावरण किया है? तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। क्या बात करें इसके बारे में? यूनियन पंचायती राज मिनिस्टर लल्लन सिंह एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्रोफेसर SP सिंह बघेल अनवील्ड सभा सार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड टूल इन न्यू दिल्ली ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे। It is an AI tool that will automatically prepare minutes of ग्राम सभा मीटिंग्स। तो ग्राम सभा मीटिंग्स जो होते हैं उनके मिनट्स को ऑटोमेटिकली प्रिपेयर करेगा। द टूल क्रिएट्स अ ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम वीडियो और ऑडियो, ट्रांसलेट्स इट इनटू selected output language and generates a summary. Who has won the Sports Star of the Year award at the Sports Star Aces Award? तो ये PR श्रीजेश ने यहाँ पे विन किया है। और भी विनर्स की बात करें तो स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर PR श्रीजेश को दिया गया। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर वुमेन में मनु भाकर को। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया है स्वप्निल कुसेल और साथ में सरबजोत सिंह को। इंस्पिरेशनल आइकन अवार्ड PV सिंधु को दिया गया। कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड जसपाल राणा को दिया गया एंड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मनु भाकर को दिया गया है। और फ्रेंड्स जो भी यहाँ पे विनर्स हैं और ये कौन से खेल से रिलेटेड हैं ये आप बगल में यहाँ पे मेंशन देख सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट? तो ये है जस्टिस KR श्रीराम। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ टोगो कंट्री? टोगो कंट्री के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं जीन लुसियन साविडे टोव। इन अगस्त 2025, विच कंट्री टेम्पोररली सस्पेंडेड शिप ट्रैफिक इन द डार्डेनेल स्ट्राइट ड्यू टू मैसिव फॉरेस्ट फायर? तो ये टर्की ने किया है। Next question, who is the IMF Deputy Managing Director who submitted her resignation in July 2025? जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उप प्रबंध निदेशक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है गीता गोपीनाथ। IMF की बात आई है तो फुल फॉर्म और इसके बारे में देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये मेजर फाइनेंशियल एजेंसी होती है यूनाइटेड नेशन की। इसका स्टैब्लिशमेंट दिसंबर 27, 1945 को हुआ था। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA में। टोटल इसमें 191 मेंबर कंट्रीज़ हैं और इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इंट्रोड्यूस्ड अ वन टाइम रेगुलराइजेशन स्कीम इन जुलाई 2025 टू एड्रेस इलीगल कंस्ट्रक्शंस एंड बिल्डिंग प्लान वायलेशंस? जुलाई 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अवैध निर्माणों और भवन योजना उल्लंघनों से निपटने के लिए एक मुश्त नियमितीकरण योजना शुरू की है? तो ये पुदुचेरी के द्वारा लॉन्च किया गया। वेयर हैज़ 25th एनिवर्सरी ऑफ सूफी फेस्टिवल जहान खुसराव बीन ऑर्गेनाइज्ड? राइट आंसर, न्यू दिल्ली। विच इज़ द ओनली इंडियन बैंक टू बी इंक्लूडेड इन द S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक 2025? करेक्ट आंसर, येस बैंक। According to the World Investment Report 2025, what is India's rank in receiving foreign direct investment? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने में रैंक क्या है? तो इंडिया है इसमें 15th पोजीशन पर। इंडिया रिसीव्ड अबाउट $27.6 billion in foreign direct investment in 2024, which is about 1.9% lower than 2023. Where was the Cape vulture seen in Feb 2025 after almost 30 years? फरवरी 2025 में लगभग 30 वर्षों के बाद केप गिद्ध को कहाँ देखा गया? तो ये देखा गया था ईस्टर्न केप प्रोविंस, साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन रहेगा, विच मेडल हैज़ नीरज चोपड़ा वन इन द जैवलिन थ्रो कॉम्पिटिशन इन पेरिस डायमंड लीग?
तो पेरिस डायमंड लीग में भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? तो इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल हासिल किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल में बात करें, नीरज चोपड़ा वन द गोल्ड मेडल एट द पेरिस डायमंड लीग ऑन June 20, 2025 with a throw of 88.16 meters. He had previously won silver medal in the Doha Diamond League with a throw of 90.23 meters. तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। टोटल आपके 3 टेस्ट क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, ये आपको बताना है। हु हैज़ वन द मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 टाइटल? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है, ये आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, हु हैज़ गॉट द ऑनर ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट ऑफ इंडियन नेवी? भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो इन तीनों टेस्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट करके। ऑल राइट। इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। ऑल राइट। और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन एनसीईआरटी नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdm.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 जीके जीएस का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट। और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स पीडीएफ की। तो ये जो फ्री पीडीएफ है, इस वीडियो का जो फ्री पीडीएफ है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री पीडीएफ, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, जीएस नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ जीकेएस का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा। एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है पीडीएफ को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके। साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और पीडीएफ से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल राइट। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।